Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we are going to start the next chapter of English Reader. That is chapter number 8. The name of this chapter is A Genie Whom No One Liked. Okay, a genie. Yes, हम बात करते हैं genie. Yes, you know about the genie. Genie is a character. Yes, who fulfilled all the wishes of his Aka. Yes, who is Aka? Yes, Aka is the owner of particular चिराग. जो particular चिराग का जो ओनर होता है वही क्या होता है, आका होता है। और जिनी क्या करता है, उसकी जो जितनी भी विशेष होती है उसको फुलफिल करता है। बट द चैप्टर नेम इज अ जिनी whom no one liked, अ जिनी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्टली हियर थ्री क्वेश्चंस आर गिवन। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन? क्या आपने जिनी की स्टोरी सुनी है और उसका जो मैजिक लैम्प या चिराग का जिन? यस, यू नो दैट यस आई हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या तुमको पता है कि जिनी लैम्प से बाहर कैसे आता है? यस, व्हेनेवर समवन रब द लैम्प द जिनी यूज्ड टू कम आउट। जब कोई भी लैम्प को रब करता है तो जिनी बाहर आ जाता है। Question number third is genie of lamp is known to fulfill the wishes of people. Can a genie be ever unhappy? अब बात चल रही है कि जो जीनी है, जो लैम्प का जीनी है, कि वो जानता है कि कितने लोगों की जो विशेष होती है उसको फुलफिल करना है। नाउ कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी? क्या जीनी भी क्या कभी कुछ दुखी हो सकता है, सैड हो सकता है? यस, इफ द पीपल आर डिसप्लीज्ड विद जीनी, अगर जो लोग हैं वो जीनी से खुश नहीं है, he may become unhappy, वो भी क्या हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है। So in this chapter let's read and find out why genie, why the people no one like the genie. Okay, so let's start the chapter. Once upon a time there was a genie. एक समय की बात है कि एक बार जीनी था। But this particular genie was famous for spoiling things up. लेकिन ये जो particular genie, इस genie की बात चल रही है कि जो particular जो genie है वो famous था। किसके लिए famous था? For spoiling things up. Spoiling which means to mess up, मतलब चीजों को बिगाड़ने के लिए ये genie famous था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, जब कभी कोई मैजिक लैम्प रब करता था तो he would come out, he means genie would come out, बाहर आता था और बोलता था what is your wish, कि तुम्हारी विश क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. तो क्या होता था, जैसे ही जीनी बाहर आता था तो एक स्मोक का जो बड़ा सारा जो क्लाउड में हम बोलते हैं बादल, वो उसके साथ बाहर आता था। 100 of things would fly through the air, और उस एयर के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती रहती थी, उड़ती रहती थी। Now when somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust. जब कोई उसको कहता था कि मेरी विश फुल करे, कोई भी चीज उससे वो मांगता था, he would bring it covered, तो वो उसको क्या देता था, जो भी चीज वो विश करता था तो वो जो चीज उसको देता था, कोई भी थिंग्स उसको देता था, तो कवर किससे होती थी? इन सो मच डस्ट, डस्ट से क्या होती थी, वो कवर होती थी। दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, लेकिन कोई भी उसको टच करना नहीं चाहता था। अगर आप किसी से विश करो कि मुझे एज अ चॉकलेट चाहिए, मुझे एज कोई भी थिंग्स की हमने बैग करी, हमने कोई बोतल चाहिए, अगर वो आपके पास जो भी चीज आपको जो मिल रही है वो पूरी की पूरी डस्ट से या मिट्टी से कवर हो, तो आप टच कर सकेंगे उसको? आप टच करना चाहेंगे? नो, जस्ट लाइक nobody wanted to even touch it. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. So इसी ही मूर्खता के कारण, इसी मिस्टेक के कारण कोई भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था। So the genie didn't come out for years. तो इस प्रकार जिनी अपने लैम्प से बहुत सालों तक बाहर ही नहीं आया। Now one day a lonely boy named Pankaj found the लैम्प। तो एक दिन की बात है कि एक जो अकेला लड़का जिसका नाम पंकज है, उसने लैम्प को प्राप्त किया या पाया। He heard the sad crisis of Jinn. उसने क्या सुनी? He heard, उसने सुनी sad crisis of Jinn, जिनी की दुख भरी आवाजें उसने सुनी। he decided to try to become his friend. तो उसने निश्चय किया, किससे निश्चय किया? Yes, पंकज ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि वो जिनी का फ्रेंड बन जाएगा। Now the wish he asked to be granted was to be able to
enter and leave the lamp. तो उसकी जो विश थी, क्या विश थी उसकी? टू बी ग्रांटेड। अब वो कह रहा था कि जो ये विश है वो क्या होनी चाहिए? ग्रांटेड होनी चाहिए, मतलब उसको मान लेनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। क्या विश थी? कि ही वाज ही एबल टू एंटर द, वो क्या करना चाहता था? वो जो उसका जो मैजिक लैम्प है उसके अंदर वो एंटर करना चाहता था, एंड लीव द लैम्प, मतलब अंदर जाना चाहता था और बाहर आना चाहता था। नाउ द जिनी वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जिनी इस विश को पूरा करने में वो बहुत खुश था। Now, as soon as Pankaj entered the lamp, जैसे ही पंकज ने लैंप में एंटर किया, he could see what the genie's problem was. वो देख सकता था कि जीनी की प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि एक वो बुरा जिनी है। It was just that he was untidy. ये केवल ये ऐसे था कि मतलब untidy, मतलब कोई भी उसका जो प्लेस था वो था, क्या था? क्लीन नहीं था, और जो उसके जो थिंग्स थी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थी। ओके, सो दैट ही वाज अनटाइडी, वो अनटाइडी था। इन द लैम्प एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। और जो लैम्प में जितनी भी जो चीजें थी, क्या थी? एवरीथिंग वाज थ्रोन, मतलब सभी चीजें फेंकी हुई थी, ऑल ओवर द प्लेस, जो भी प्लेस था उसमें फेंकी गई थी। वेदर इट विल बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल, या तो वो ज्वेलरी हो सकती थी, या बुक है, या बोट्स है, या कैमल है, जो जितनी भी चीजें थी वहां पर उस प्लेस पे सभी ऐसी ही फेंकी हुई थी। मतलब अनटाइडी का मीन्स क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? नॉट वेल अरेंज, मतलब अरेंज करके नहीं रखी हुई थी, जहां मर्जी जो वो चीजें वहीं पर रखी हुई थी। It was clear that the place had not been cleaned for years. ये साफ दिख रहा था कि वो जो भी प्लेस था उसका काफी सालों से, बहुत सालों से क्लीन नहीं किया गया था। Pick up anything and cloud of dust would fly up. देखिए वहां पर बहुत सालों तक उस जो थिंग्स थी, वो जगह जो प्लेस था वो क्लीन नहीं किया गया था, तो जो भी वो चीज कोई उठाता था तो उस चीज के साथ क्या होता था? क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, तो उसके साथ साथ वो एक मिट्टी का जो बहुत बड़ा जो ढेर था वो भी उसके साथ उड़ता रहता था। नाउ पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। द जीनी फेल्ट अशेम्ड, जीनी को क्या हुआ? बहुत ही शर्मिंदगी हुई। एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मींस बी सॉरी फॉर दैट थिंग्स, तो वो उससे अपोलोजाइज मींस माफी मांगने लगा। ही सेड दैट अ जीनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसने कहा, यस किसने कहा? ही इज रेफर टू, ही इज रेफर टू जीनी। सो जीनी सेड, जीनी ने कहा कि जीनी की जो जॉब होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं होता क्लीनिंग करने के लिए। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को उसकी जो मदर की एडवाइस है वो याद थी। ही टोल्ड जिनी, उसने जिनी को बोला दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। क्या बोला उन्होंने? कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि हमको अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको ऑर्डर में रखना चाहिए। नाउ and so they decided to give the place a good clean. So उसने निश्चय किया कि इस जगह को वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर देंगे। Now it took them quite a few days. अब ये करने में उनको बहुत दिन लग गए। अब ये करने में उनको उसको प्लेस को क्लीन करने में, ये कार्य करने में उनको बहुत टाइम लग गया। Now when they finished, जब उन्होंने फिनिश किया, समाप्त किया, everything was gleaming, तो सभी चीजें वहां पर क्या करने लगी? चमकने लग गई। ओके, जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी ग्लेमिंग करने लग गई। नाउ एंड इट्स करेक्ट प्लेस, और वो कहां पर थी? उसके सही जगह पर थी। नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड whatever gift was asked for. अब बहुत ही उसके लिए इजी मतलब आसान हो गया था टू फाइंड मतलब प्राप्त करना। whenever whatever gift was asked for, कि कोई भी चीज कोई भी गिफ्ट उससे कोई मांगता था तो उसको पता आसानी से पता चल जाता था कि ये गिफ्ट अब यहाँ पर है। और पहले हमने देखा था कि वहां पर सारी चीजें क्या थी? मैसी थी, वो बिल्कुल मड से कवर थी, डस्ट लगी हुई थी। जैसे ही वो चीज कोई मांगता था तो वो क्या होता है? उसके साथ साथ ही क्या होती थी? जो डस्ट का जो क्लाउड्स है वो साथ साथ बाहर आता था, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। अब क्या हुआ? उसका प्लेस क्लीन हो गया, एवरीथिंग विल बी ग्लेमिंग, उसकी जो सारी चीजें हैं वो चमकने लग गई और उसको फाइंड आउट करने में आसानी हो गई। Now and to get it without breaking anything, और वो चीजें वो प्राप्त कर लेता विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, मतलब बिना किसी रुकावट के वो चीज उसको मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी?
क्योंकि अब उन्होंने चीजों को क्या कर दिया था, उन चीजों को करेक्ट प्लेस पे, मींस करेक्ट प्लेस पे करेक्ट जो भी थिंग्स थी उसको क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। यस, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। And so the genie began to be respected and liked once more. अब इस प्रकार जो जिनी वापिस से एक बार फिर respected means आदरणीय सम्माननीय, मतलब उसको सम्मान मिलने लग गया, and liked once more और एक बार फिर सभी के द्वारा like किया जाने लगा, means पसंद किया जाने लगा. He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. He learned, उसने सीखा, क्या सीखा कि nothing great can be achieved, कि हम कोई भी चीज अचीव मतलब प्राप्त नहीं कर सकते, किसके, without order, कि बिना ऑर्डर के, and cleanliness in all things means कहने का मतलब कि सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से रखे बिना तथा सफाई किए बिना हम कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते. Clear student?